हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने मैट्रिसेस के बारे में जाना। उनके ऊपर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस आपने किए, लाइक आपने एडिशन किया, आपने सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद आपने एडजॉइंट निकाला। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मैट्रिसेस को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कुछ और ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के ऊपर। तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। तो उसके लिए अब देखिए आपको क्या करना है, मैट्रिसेस के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है और क्यों लगाने जरूरी है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके नॉर्मल, जैसे आप बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वही हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने का रीज़न ये है कि हम अपनी मैट्रिसेस को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, मीन्स एक नया रूप देना चाह रहे हैं मैट्रिसेस को, और ये हमें आगे हेल्प भी करेगी टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या चीज़ आपके पास आती है, आपके पास आते हैं 6 ऑपरेशंस, जिसमें से 3 ऑपरेशंस आप रोज के ऊपर लगाएंगे और 3 कॉलम के ऊपर। तो टोटल आपके पास 6 ऑपरेशंस हो जाएंगे, और इसमें से 3 रोज के लिए है और 3 कॉलम के लिए। सेम ऑपरेशन है बेटा, सिर्फ आपने उसको सेम ऑपरेशन रो के ऊपर लगाया और वही ऑपरेशंस कॉलम के ऊपर। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है, सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑपरेशन, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो रोज या कॉलम्स हैं उनमें से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइक जो आपकी फर्स्ट रो है आप उसको सेकेंड रो के साथ चेंज कर सकते हैं, जो सेकेंड रो है उसको थर्ड रो के साथ। कैसे? ये देखिए, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है आपकी। क्लियर? अब आप ये ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, इंटरचेंज करना चाहते हैं 2 रोज को, तो क्या होगा, आपकी ये वाली जो रो है ये ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली रो है वो नीचे आ जाएगी। इंटरचेंज जैसे ही हुआ तो ये आपके पास क्या है, ये आपकी R1 रो है एंड दिस इज योर R2। तो जब इंटरचेंज करते हैं तो ये साइन जो है वो आपको बताता है कि आप इंटरचेंज कर रहे हो। ठीक है? तो आपने इंटरचेंज क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये आपने, जब आप मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे तो आपने ये जरूर लिखने हैं सिंबल्स जो आप यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो क्या होगा अब यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, 4 एंड 1, 2। तो आपके जो रोज और कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज हो गए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड ऑपरेशन पर उससे पहले आप जान लीजिए, सेम ऑपरेशन आपने रो के ऊपर लगाया, ऐसे ही ऑपरेशन जो है वो कॉलम के ऊपर भी लगाया जा सकता है। सेम वे में आप कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसमें आप C लगाएंगे, C फॉर कॉलम। सो देखिए, अगर इसी मैट्रिक्स के ऊपर हम कॉलम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, यानी कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये आपके कॉलम्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड ऑपरेशन की तरफ। मूव करते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेशन की तरफ। तो सेकेंड ऑपरेशन क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ स्केलर। आप किसी एक स्केलर से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? देखते हैं कैसे। सिंबॉलिकली इसको आप लिखेंगे RI। ऑपरेशन क्या अप्लाई किया RI के ऊपर, I आपकी कोई भी रो हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी। के एक स्केलर है, कंडीशन इज दैट इट इज नॉन जीरो स्केलर। स्केलर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी जीरो ले लेते हैं यहाँ पर, तो जीरो लेने से क्या होगा कि आप पूरी रो को ही जीरो बना देंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। क्लियर? तो जीरो नहीं होगा, इट शुड बी नॉन जीरो। RI मीन्स जिस रो के ऊपर आपने उस ऑपरेशन को अप्लाई किया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है? आप इस मैट्रिक्स के ऊपर ये ऑपरेशन करना चाहते हो कि
आपको इसकी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने किया फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑपरेशन किसके ऊपर लगाया? फर्स्ट रो के ऊपर। सो जिस रो के ऊपर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको यहाँ लिखना है। ऑपरेशन जो लगाया आपने, क्या ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई किया, वो आपने यहाँ लिखना है। सो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया किसको? फर्स्ट रो को, तो ये आ जाएगा 2R1। तो कीजिए मल्टीप्लाई 2, 4 और ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपने जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाया सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगी पूरी मैट्रिक्स। क्लियर? सेम वे आप कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ ये चीज लिखना बेटा जरूरी है, क्योंकि हम हर बार ये नहीं लिख सकते। जैसे आप 10th में थे तो आप लिख देते थे समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ऐड किया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ये तो हमारी 2x2 मैट्रिक्स हमने ली है, तो मैट्रिसेस जब बड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार लिखें कि हाँ हमने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया। तो इसलिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और सिंबल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर सही नहीं लिखे गए तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो कैसे करना है बेटे? जिसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है उसको यहाँ लिखना है, जो ऑपरेशन अप्लाई किया उसको इस साइड लिखना है। ठीक है, एरो से हम डिनोट करें तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग, और ये ठीक है। अब देखिए जैसे कॉलम पे अगर अप्लाई करते, सपोज कीजिए मुझे सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया किसको? सेकंड कॉलम को, तो C2। ठीक है, तो कीजिए मल्टीप्लाई, क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया इसको 3 2 6। ठीक है, और सॉरी आप सेकंड कॉलम को कर रहे हैं तो ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और सेकंड कॉलम को किया सो 3 से कीजिए 3 2 6 और 3 4 12। ठीक है, तो सेकंड कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके बेटा, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन क्या है? द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। आप क्या कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम के किसी भी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, तो इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, तो वहां इन्हीं सब ऑपरेशन से हमने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, इनकी समझ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। आपको ये याद रखना है, किसी भी रो या कॉलम के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, एडिशन मीन्स ऐड कर सकते हैं, किससे? ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। आपने किसी रो को मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर से और उसको अपनी मनचाही रो के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि हम अपने मन चाहे एलिमेंट्स वहां पाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इन ऑपरेशंस को कर सकते हैं, वहां ये हमारी बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखिए 1 2 3 4। मैं चाहती हूं कि यहाँ 0 हो जाए, इस एलिमेंट को 0 करना चाहती हूँ। तो इस एलिमेंट को 0 कैसे किया जा सकता है? अगर मैं इस फर्स्ट जो रो है, इस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। आप एडिशन कर रहे हैं सो माइनस ऑफ करके उसको कर सकते हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हमारे पास सेम चीज होती है। मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगी अभी आपको, तो आप समझिए पहले यहाँ इसको, कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। आप R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन क्या है कि R2 के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया किसको?
2 टाइम्स R1 को। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप एडिशन दिखा रहे हैं ऐसे लिखिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास 1 3, जिस रो को आपने टच नहीं किया वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो 1 3 आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो ये 2 हुआ, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ बेटा एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपको एलिमेंट्स को यहाँ लिखना नहीं है कि आपने सोचा कि अच्छा हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चलो यहाँ एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं सारे। नहीं, ये नहीं होगा, एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे। आप तो इस ऑपरेशन को सेकेंड रो में यूज कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, तो आप सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हो यहाँ से, तो इसीलिए वो तो एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिसको चेंज करना है सिर्फ उस पर फर्क पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए आपने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 -6 हो जाएगा यहाँ पर। सो 4 - 6 कितना होगा, -2। तो आप यहाँ 0 चाहते थे तो 0 हो गया, तो आपकी जो मैट्रिक्स थी वो एक नई मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन ऑपरेशंस को लगाकर। सेम तरीके से आप इसी ऑपरेशंस को कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने रो पे किया ऐसे ही आप कॉलम पे कर सकते थे। तो ये थे हमारे 3 बेसिक ऑपरेशंस, जिसमें आपने क्या क्या देखा। सबसे पहली चीज आपने सीखी कि जो रोज और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं आप। दूसरी सेकंड आपने सीखी कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब थर्ड आपने क्या सीखा कि किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो को किसी रो के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके और फिर दूसरी रो के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं बेटा, अगर आपको जरूरत है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप चाहते हैं कि यहाँ इस रो में 2 नहीं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ 1 हो जाए, तो हम इस रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे? 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही चीज है कि जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कह रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं और एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला ही ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो 1/2 से कर दीजिए। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, वो 1/2 भी हो सकता है, 5/6 कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो पहले 1-2 थ्योरम्स हैं उनको देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो हम ऑपरेशंस सीख रहे थे, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हमने सीखे, इनका यूज हमने कहाँ करना है? हमने यूज करना है इनका अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने में और उसका इनवर्स निकालने में। क्लियर? सो इनवर्स भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यहाँ मैट्रिक्स के इनवर्स तक पहुंचने से पहले बेटा एक छोटी सी चीज मैं बताना चाह रही हूँ। मेरे पास 8 है, मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यूज करके इसको आइडेंटिटी यानी कि 1 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो कैसे कर सकती हूँ? तो किसी ने कहा कि ऐसा करो, इसको अगर ये 8 है तो आप 1/8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये कैंसल हो जाएंगे और आपको 1 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आपने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, जिससे आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए आपको सेम नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? ये आप छोटी क्लास में जब थे तो ये वहां आपने सीखे हुए बेटा ये सब। सो मैं सिर्फ इसको यूटिलाइज करना चाहती हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, इसीलिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। अगर 5 हो और मैं चाह रही हूँ कि 5 के ऊपर ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, क्या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे ये आइडेंटिटी, अब एडिशन में आइडेंटिटी क्या है 0, तो मैं चाह रही हूं कि ये उसमें कन्वर्ट हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए। अब कैसे कि इसके अंदर कोई नंबर ऐड करूं
और ये 0 हो जाए, तो फिर सजेशन आई कि चलो ऐसा करते हैं, ऐड कर लीजिए लेकिन -5। ठीक है, हाँ मुझे मेरा डिजायर्ड नंबर मिल गया। यहाँ मुझे 1 चाहिए था, यहाँ मुझे 0 चाहिए थी, मुझे दोनों ही मिल गए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये जो हमने इसका उल्टा लिखा, यहाँ भी हमने साइन चेंज करके उसको लिख दिया, तो ये सब क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, इनवर्स है, जिसकी वजह से आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मिली और यहाँ एडिशन आइडेंटिटी मिली, यानी कि 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो, व्हाट इज योर आंसर, सेम नंबर। ठीक है, तो 0 इज एडिशन आइडेंटिटी, एडिशन आइडेंटिटी है बेटे जिसको किसी नंबर में ऐड करने से वही मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुए, अब ये इनवर्स हुए। ठीक है, उसी नंबर का। तो सेम वे हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, यानी किया जाए मैट्रिक्स को आप किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे यहाँ आपने क्या किया कि इस नंबर को इससे यानी कि इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो सेम वे हम ऐसा चाहते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो कैसे मिलेगा वही हम आगे जानेंगे, उसी के लिए हमने जो बेसिक ऑपरेशंस थे वो किए। क्लियर, तो यहाँ बेटा एक चीज जाननी जरूरी है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। मींस मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज तो होगी 2 और कॉलम हो गए 3, यानी कि रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है, सो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए, एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए, m ऑर्डर की। क्लियर, तो चलिए देखते हैं आगे इसी के ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स और फिर क्वेश्चन। Inverse of a matrix is denoted by a⁻⁻1। तो चलिए बेटा हमारी थ्योरम है नेक्स्ट कि हमने दिस इज यूनिकनेस थ्योरम, हमने प्रूव करना है, हमने सिद्ध करना है कि जो इनवर्स है किसी मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होगा। मींस अगर मैं उस इनवर्स को किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर रही हूँ, किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर रही हूँ, तो वो सेम आना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने रो ऑपरेशन लगाई, मेरा आंसर कुछ आया, किसी और स्टूडेंट ने उसके ऊपर कॉलम्स ऑपरेशन लगा दिए, किसी ने रो लगा दिए, और फिर किसी ने किसी और मेथड से, क्योंकि हमारे पास इनवर्स निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, तो किसी ने किसी और मेथड से उसको निकाला तो आंसर सबका अलग अलग आया। तो ऐसा नहीं है, हम चेक करेंगे कि क्या अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो यूनिक है। तो चलिए चेक करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, तभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, अभी हमने कंडीशन की थी, क्या कंडीशन ये थी कि मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो गिवन क्या है हमें, मैट्रिक्स a square मैट्रिक्स, अगर आप लिखेंगे a square मैट्रिक्स दिस ऑफ ऑर्डर m ऑर्डर की आपको ये मैट्रिक्स जो है वो m ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है आपको ये मैट्रिक्स जो है आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप कह रहे हो कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है, तो हम इसका कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो प्रूव करना है वो क्या, तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमने प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक है। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो आप ले लीजिए कि मैट्रिक्स का जो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बी और सी मैट्रिक्स है, एज्यूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ, सो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब हम ले रहे हैं ऐसा। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी और सी दोनों ही किसी मैट्रिक्स के इनवर्स हैं। तो अगर बी और सी, देखो इनवर्स होने के लिए कंडीशन है कि अगर आप उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी को ए से कर रहे हो, आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
तो सेम वे इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इनवर्स कंडीशन फॉर इनवर्स, कर दीजिए अप्लाई। क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो सेम वे सी मैट्रिक्स के साथ भी सेम होना चाहिए। मैंने इनवर्स निकाला, मेरा मैट्रिक्स बी आया है, आपने निकाला, आपका मैट्रिक्स सी आया है। तो देखते हैं, तो सेम भी होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। क्लियर? अगर ऐसा है तो अब हम अपनी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसको हमने लिख दिया ऐसे, लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट वही मैट्रिक्स आना है ना, अभी हमने सीखा था। तो B इज इक्वल टू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अब जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? ये सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलो ये उठा लेते हैं यहाँ से, इन दोनों में से। तो हमने लिखा B इज इक्वल टू बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह हमने लिख दिया AC। ठीक है? तो अब B इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, BA, ठीक है, एसोसिएटिव वाली जो कंडीशन है हमारी वो लगा दी। ठीक है, एसोसिएटिव जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आप ये करते हैं, तो हमने BA को ब्रैकेट में रख लिया, अब C बाहर आ गया, रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। चलिए, B इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है, BA आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स C। अब किसी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या होगा, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यानी सॉरी अगेन सेम मैट्रिक्स, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, B इज इक्वल टू C। यही हमें प्रूव करना था। तो चाहे आपने मेरी जो B मैट्रिक्स आई थी या आपकी C मैट्रिक्स आई थी, तो दोनों सेम है। क्लियर? तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। चलिए मूव करते हैं एक और थ्योरम की तरफ और फिर क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अगर A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, मींस A और B दोनों का इन्वर्स निकाला जा सकता है, ऑर्डर सेम है। ठीक है, देन A B होल का, अगर मतलब हमने A और B को मल्टीप्लाई किया और फिर इनवर्स फाइंड आउट करें, या फिर हम B मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें, A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें और उनको बाद में मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम आता है। चलिए चेक करते हैं। तो चलिए, अगर ये दोनों इन्वर्टिबल हैं तो इनवर्स वाली कंडीशन लागू होगी। ठीक है, आप लिखेंगे इफ द मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल देन लेट्स अप्लाई द रिजल्ट। सो AB क्या होगा, AB इनवर्स इज इक्वल टू I। अगर यहाँ कंफ्यूजन होती है तो ये कैसे है कि आप लिख रहे हैं ना कि AB, जहां पर B क्या है, A इनवर्स रिप्रेजेंट किया जाता है किसी मैट्रिक्स का, इनवर्स के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर? तो आपके पास क्या है अभी, A इनवर्स इज इक्वल टू I, क्योंकि आप क्या लिख रहे थे, AB इज इक्वल टू I, जहां पर B क्या था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो आप उसको ऐसे A इनवर्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू I। तो सेम वे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, हमें पूरी मैट्रिक्स गिवन है AB मैट्रिक्स, हमने उसको AB इनवर्स पूरा लिखा, यानी कि ये आप सोचिए X है और ये X इनवर्स है और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है इसको कि ये जो रिजल्ट गिवन है यही होते हैं। कैसे यूज करना है, हम चाह रहे हैं ये रिजल्ट। ठीक है, अब ये तो है हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि ये उधर चला जाए। कैसे, ऐसे तो नहीं भेज सकते ना, इधर की इधर से उधर उठा के लिख दिया, नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं और ये दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। कैसे, हम करते हैं प्री मल्टीप्लाई। प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले लिखना है प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। ठीक है, आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा,
ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ करना है क्योंकि एक ऑपरेशन जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऑपरेशन एक ही साइड लगाते हैं और दूसरी साइड छोड़ दें, ठीक है। सो ये अब क्या होगा आपके पास, ए इनवर्स ए बी लिख सकते हैं ना बेटा, एसोसिएटिव कंडीशन लगाकर। सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। देखो अब ए इनवर्स पहुंच गया उधर, ठीक है। तो सेम वे अब ये क्या हुआ आपके पास, दिस इज आइडेंटिटी। सो आई बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। दोनों तरफ से आई कैंसिल हो सकता है, चलिए कैंसिल कर देते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब b बचा, अब b को भी उधर भेजना है तो फिर से क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई बेटा आप समझ रहे हैं, एक है प्री मल्टीप्लाई, एक है पोस्ट। पोस्ट मतलब आप बाद में लिख रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ a को b से, तो मैं ये लिख रही हूँ, यानी कि a को b से किया पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पहले लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय b इनवर्स, तो क्या होगा, b इनवर्स b ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और सॉरी प्री कर रहे हैं तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये क्या हुआ आपका आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब आपके पास ये रिजल्ट सेम है आपका, तो आपने इसको प्रूव कर दिया, क्लियर। तो ये थी आपकी सेकंड थ्योरम। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यही देखते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, कि आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आपने ए मैट्रिक्स है आपके पास, और जब आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम रिजल्ट आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा, ठीक है। ए मैट्रिक्स है ये। अब आपको करना क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, आपने जो अभी ऑपरेशन सीखे वो ऑपरेशंस आपने अप्लाई करने हैं, और उन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी, और जो इनवर्स होगा मैट्रिक्स का वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कंडीशन कौन सी यूज हुई कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए तो यहाँ है ही है आपके पास, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, ए इनवर्स आपको मिलेगा, और जो किसके इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के, ठीक है। तो ऑपरेशंस लगाना शुरू करते हैं। तो अभी पहले इस मैट्रिक्स को देखना है, जो ऑपरेशन आप यहाँ मैट्रिक्स के ऊपर लगा रहे हैं सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है, ठीक है। अभी आपने रो और कॉलम के ऊपर देखा था। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, या तो सिर्फ रो ऑपरेशंस लगाइए या सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस, मिक्स नहीं लगा सकते कि कहीं रो लगा दिया कहीं कॉलम लगा दिया, ये नहीं होगा। आपका पूरा क्वेश्चन एक ही तरीके से हल होगा, आइदर बाय रो मेथड और कॉलम मेथड। तो चलिए अब हमने देखना है कि इसको आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं। देखो 1 यहाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2 है इसको खत्म करके यहाँ 0 बनानी है, तो कैसे पॉसिबल है, हम अगर ऐसा करें कि इसको 2 से मत, देखो यहाँ क्या करना है, थोड़ी सी जो अपने माइंड को आपने यूज करना है, ट्रेन करना है इस तरीके से कि आप नंबर्स को देखो और आपको सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे कि मैं इसको आइडेंटिटी कैसे बनाऊं, चाहे उसको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें मिलेगी 0 यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन क्या लगाया, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन ये है R, ठीक है। क्या चेंज होगा कि हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और
सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो चलिए क्या आएगा, 1 2 एज इट इज सेम रहेगी। अब यहाँ 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, सो 4 -1 -4 इज -5। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई होगा। आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, तो जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -2। 0 यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। और ये A एज इट इज। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब क्या एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पहले कोशिश करते हैं कि हम 1 बन जाए, आपकी मर्जी है, आप इसको छेड़ना चाहते हैं इसको छेड़ लीजिए। आपको क्या करना है, हम सोच रहे हैं यहाँ 1 बन जाए, सीधा सा ऑपरेशन है कि इसको -5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो -5 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, ऑपरेशन क्या लगाया, R2 पे ऑपरेशन लगा है आपका। ऑपरेशन क्या है कि R2 डिवाइडेड बाय -5, तो हो गया 1 2 एज इट इज। 0 को -5 से डिवाइड किया 0 ही रहेगा, -5 डिवाइडेड बाय -5 इज 1। सेम वे यहाँ पर 1 0, सो -2 बाय -5 एंड 1 बाय -5। ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 बाय 5 और A मैट्रिक्स आपकी साथ की साथ चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ये 2 यहाँ 0 होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है कि सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, पॉसिबल है, चलो करते हैं। सो आपने ऑपरेशन लगाया, R1 के ऊपर ऑपरेशन क्या है, R1 -2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स R2, ठीक है। तो ये है आपके पास 1, यहाँ 0 0 और 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आपने क्या किया R2 का 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय 5, सो 1 - 4 बाय 5 इज 1 बाय 5। ये क्या होगा, आपने 2 बाय -2/5 है बेटा, ये जब आप इधर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2/5। ये एज इट इज रहेगा। सो यहाँ आपकी ए मैट्रिक्स, ठीक है। सो आपका जो इनवर्स आया ए मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट, दिस मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 एंड -1/5। क्लियर। सो दिस इज आवर इनवर्स। तो ऐसे ही आप 2/2 मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3/3 मैट्रिक्स ले सकते हैं और सभी के ऊपर आपने ऐसे ही ऑपरेशंस लगाकर उनको सॉल्व करना है। क्लियर। इससे रिलेटेड जो हमने आज किया, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर देना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम आपका लेंगे, जो भी इस 3.4 एक्सरसाइज या 3rd चैप्टर से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पहले बताएं ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल सप्लाई कर सकूं। ओके।